राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। यहाँ डिग्री की मान्यता को लेकर चल रहा कश्मीरी छात्रों का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। करीब एक महीने से प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब कुछ छात्रों ने कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया और हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बीएससी और नर्सिंग कोर्स की डिग्रियों की मान्यता को लेकर छात्र लंबे समय से सवाल उठा रहे थे। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए की फीस भरकर इन कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन अब उन्हें अपनी ही डिग्रियों के भविष्य पर गंभीर संदेह है। इसी को लेकर पिछले 27 दिनों से कश्मीरी छात्र विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि हालात तब बिगड़ गए जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षण कार्य फिर से शुरू करने की कोशिश की और इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास कर दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 17 छात्रों को हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पूरे परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। डिग्री की मान्यता को लेकर उठे इस विवाद ने न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े किए, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका को कटघरे में ला खड़ा किया। आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? क्यों कश्मीरी छात्रों का आंदोलन इस कदर उग्र हो गया? देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कैंपस दिनों तनाव और उथल-पुथल का केंद्र बना हुआ है। पिछले 27 दिनों से कश्मीरी छात्र अपनी डिग्री की मान्यता को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने बीएससी और नर्सिंग जैसे कोर्स में दाखिला लेने के लिए लाखों रुपए फीस जमा की, लेकिन अब उनकी डिग्री की मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय तक प्रशासन से जवाब न मिलने के कारण छात्रों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। प्रोटेस्ट को लेकर अगर बच्चों का एक आम अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ना, अगर बच्चे अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बड़े नेताओं का, जो प्रशासन उनको अड़ा हाथ लेते हुए 3-3 बसें, डिप्टी सीआई, डीवाईएसपी और 4 थानों की पुलिस और एडिशनल एसपी खुद यहाँ मौजूद होकर बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाकर उनको गिरफ्तार कर यहाँ थाने में लाए, बल्कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। करीब एक महीने से चल रहा ये आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और समाधान नहीं निकला तो छात्रों का धैर्य टूटने लगा। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोबारा शिक्षण कार्य शुरू करने की कोशिश की तो विरोध कर रहे छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी डिग्री की वैधता को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया जाता तब तक पढ़ाई शुरू करना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। चेयरमैन द्वारा इनको आत्महत्या करने जैसी इनके दिमाग पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बच्चों ने इस तरह की हरकत करने के लिए उत्साहित, इनमें पूरा जिम्मेदार इसका चेयरमैन है अशोक गदिया है। और सबसे पहले प्रशासन को उनके ऊपर 6 जनों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनको पहले गिरफ्तार नहीं कर उनके ऊपर तो कार्यवाही उनका अनुसंधान चल रहा है और बच्चों को हैंड टू हैंड इनको गिरफ्तार करके 60-70 बच्चों को यहाँ गिरफ्तार करके लिया है। क्या गलती इन बच्चों की? हालात उस समय बेहद गंभीर हो गए जब प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए छात्रों को रोकने की कोशिश की ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। हालांकि इस घटना ने पूरे कैंपस में सनसनी फैला दी है और आंदोलन की गंभीरता को और भी उजागर कर दिया है। हंगामे के बीच पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया है। कुल 17 कश्मीरी छात्रों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी से ही सूचना आई थी कि यहाँ पे आज क्लासें ओपन हो रही है और यहाँ पहले भी जो है इस बात को लेके काफ़ी विवाद हुआ है, एक एनओसी को लेके, और कुछ छात्र जो है वो यहाँ पे मेस नहीं चलने दे रहे थे और फैकल्टी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आज फिर क्लासें ओपन हुई तो सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने जाब्ता डिप्लॉय किया और कुछ जो छात्र थे जो वहाँ पे पेट्रोल वगैरह अपने पे डाल के और न्यूसेंस कर रहे थे, राजकार्य में बाधा पहुँचा रहे थे, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे, उन 17 लड़कों को
खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं। इससे पहले भी कई कोर्स की मान्यता को लेकर सवाल उठते रहे। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने बार बार उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया है, जिसके कारण उनका गुस्सा बढ़ता चला गया। इन छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार की जमा पूंजी खर्च कर यहाँ पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था और अब जब डिग्री की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनका भविष्य दांव पर लग गया है। डिग्री की मान्यता को लेकर शुरू हुए ये आंदोलन अब कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन छात्रों की चिंताओं का समाधान करेगा या फिर ये विवाद और फिलहाल 17 छात्र न्यायिक हिरासत में हैं और पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। टीम के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के गंगराज स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डिग्री विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। पिछले करीब 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी छात्रों का कहना है कि उन्होंने बीएससी और नर्सिंग जैसे कोर्सों में दाखिला लेते समय लाखों रुपए की फीस चुकाई, लेकिन अब उन्हें अपनी डिग्रियों की मान्यता पर ही संदेह होने लगा है। छात्रों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई साफ जवाब नहीं दिया गया और इसी अनिश्चितता और भविष्य की चिंता ने धीरे धीरे उनके आंदोलन को उग्र बना दिया। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब प्रशासन ने दोबारा कक्षाएं शुरू करने की कोशिश की और विरोध कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस की मदद ली गई। इस दौरान तनाव चरम पर पहुंच गए और कुछ छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन इस घटना ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 17 छात्रों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या छात्रों की डिग्रियों को लेकर उठ रहे संदेह का समाधान किया जाएगा? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कोई लेगा? अब सबकी निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि अगर समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला तो यह विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है।